जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है इसी को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 14 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 14 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक प्री क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, क्योंकि ये जो सेट है ना, पहले ग्रुप में जो मेंस का ग्रुप चल रहा है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, एक जो प्रैक्टिस सेट है 15 नंबर आपका जो है ना ग्रुप में ही पहले करवाया जा चुका है। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा करेगा। और रिजल्ट का जो है ना वेट मत कीजिए, सोच रहे ना कि रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे तब तैयारी करेंगे, तो आप बहुतों से जो है ना पीछे रहिएगा। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना अगर इस ये प्रैक्टिस सेट मेंस का लगाइएगा तो आपका 78 पोस्ट में नहीं काम आएगा, प्री में काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम आएगा। और देखिएगा ना कि जैसे बिहार दरोगा का ट्रेंड है ना कि आपका पीटी में 10 क्वेश्चन मैथ का पूछ रहा है, देखिएगा आप कोई दिन में 15 भी कर देगा, 15 तो कर ही रहा है। आपका मैथ का क्वेश्चन आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा और मैथ बनाना ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। अभी से लगाइएगा प्रैक्टिस सेट तो आप जो है ना प्रैक्टिस सेट का संख्या जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट का जो मथी होगा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका ज़्यादा संख्या में लगाइएगा तो आपका पूरा तरीके से जो है ना आपका एक तरह से तैयारी आपका जो है ना पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो जुड़िए प्रैक्टिस सेट ग्रुप में, मेंस वाले ग्रुप में, और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि ये सब जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ही पहले करवाया जा चुका है। तो जैसे जैसे जुड़िएगा मतलब पीछे का जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट पीछे का जो चल चुका है ना वो आपको अब सारा मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक लगता है 16-17 प्रैक्टिस सेट हुआ है। बाकी ये रूटेरिया का जो है ना मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ऑल्टरनेट वाई एक दिन प्लेटफॉर्म का चलेगा, एक दिन एरूटेरिया का चलेगा, और बाकी और भी बुक आने वाला है तो सारा हम करवाएंगे, तो बेफिक्र रहिए और मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डेनमार्क की संसद का जो नाम है ना क्या है बताइए। डेनमार्क की संसद का जो नाम है ना क्या है बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, फार्केटिंग है। क्या है, तो फार्केटिंग है। ठीक है, तो डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, तो फार्केटिंग है। नॉर्वे का बोलेगा क्या है, स्टोटिंग है। और तुर्की का बोलेगा तो ग्रैंड नेशनल असेंबली है। और मलेशिया का बोलेगा दीवान निगारा है। और बांग्लादेश का सांसद का नाम पूछेगा तो जातीय सांसद है। तो यहाँ से जो है ना आपका संसद से जो है ना आपका एक क्वेश्चन मेंस में ही पूछेगा, संभावना पूरी तरीके से, इसलिए संसद का जो है ना आपका लूसेंट में पीछे दिया हुआ है। बाकी इसका जो है डिटेल पढ़िएगा तो आपको 10-15 क्वेश्चन जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनने की पूरी चांस है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण जो है ना किस राज्य में स्थित है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण जो है ना किस राज्य में स्थित है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, सती प्रथा का जो है ना प्रतिषेध होगा। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रतिषेध सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बताइए। मोहनजोदड़ो जो है ना कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, सिंध में। कहाँ है, तो सिंध में जो है ना स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो जो है ना आपका सिंधु नदी के तट पर क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष जो है ना कौन थे बताइए। संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पीवी राज मन्नार थे। कौन थे, पीवी राज मन्नार थे। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है ना कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है बताइए, कितना है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, कितना है, तो 18 है। कितना है, तो 18 है। तो भारत में जो है ना कुल मिलाकर जैव संरक्षित क्षेत्र बोलेगा कितना है, तो 18 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे करा कि डियोगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप में समूह से जो है ना संबंधित है बताइए। करा डियोगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, चागोस द्वीप से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए।
कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है निर्वाचन आयोग के बारे में क्या है तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कारण है कि इसका गठन जो है ना हर 6 वर्ष में किया जाता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना आपका क्या है तो गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक क्या है अस्थायी संवैधानिक निकाय है और संविधान के भाग 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है ना वर्णन किया गया है। और याद रखिए इसी में कि भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद पूछेगा 324 से 329 में किया गया है। और भारत निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कौन सा मतलब जो है ना संस्था का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए पहला क्या है आर्य समाज। आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। तो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था तो 1800 जो है ना 75 में हुआ था। कब हुआ था 1875 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है ना स्वामी विवेकानंद किए थे और कब किए थे 1897 में किए थे। और सत्सोजक समाज की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था तो सत्सोजक समाज की स्थापना अगर पूछा किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था और कब किए थे 1873 में किए थे। अब ब्रह्म समाज का स्थापना बोले राजा राम मोहन राय ने किया था, कब किया था 1828 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 1 किसमें है तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी में है। नेक्स्ट है करा कि कामेट चोटी जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए कामेट जो चोटी है ना किस राज्य में स्थित है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा उत्तराखंड में। कहाँ है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही किससे जो है ना शुरू होती है, बताइए भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही जो है ना किससे शुरू होती है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा प्रश्नकाल। क्या होगा तो प्रश्नकाल से शुरू होता है। ठीक है, तो भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब जो है ना कौन सा वर्ष में तैयार की गई थी और सर्वप्रथम जो है ना कौन सा वर्ष में संशोधित की गई थी, बताइए क्या होगा। कह कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना कब तैयार की गई थी और सर्वप्रथम जो है ना कब संशोधित किया गया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना सी होगा 1986 और क्या होगा 1992 होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई और सर्वप्रथम जो है 1992 में संशोधित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कराई की कराईबेटी पक्षी अभ्यारण्य भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए कराईबेटी पक्षी अभ्यारण्य भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा तमिलनाडु में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है करा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य जो है ना क्या था, बताइए करा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का जो उद्देश्य था ना क्या था, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा 100 दिनों के प्लान के अंतर्गत मंत्रालय की उपलब्धियों को जो है ना प्रदर्शित करना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है कि भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिया और चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। भारतीय संसद के बारे में पूछ रहा है, इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आई थी, ये क्या है बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा ना कि प्रथम निर्वाचित संसद जो है ना भारत में पहली निर्वाचित संसद जो था 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। ठीक है, जो 17 अप्रैल 1957 को भंग हुई थी। तो यहाँ पे 54 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा तो आपका 52 होगा। आगे कह रहा है संसद के 2 सदन होते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। आगे कह रहा है कि संसद जो है ना संसद के बारे में कह रहा है संसद संघ स्तर का एक विधायी निकाय है, क्या है सही है। राष्ट्रपति संसद को समन कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन जो है ना प्रश्न उत्तर देने के लिए क्या है तो पर्याप्त है। इसको बना लीजिएगा, ये आपका जो है ना मैथ की तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका 16 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो आपका 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा।
बाकी सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप सोचिए नहीं कि हाँ रिजल्ट आएगा तो तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर रिजल्ट होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं भी होगा तो आपके पास मौका 78 पोस्ट है, फिर दरोगा का वैकेंसी आएगा। चाहे बिहार पुलिस जो भी कोई भी आप बिहार में बिहार से का फॉर्म भरे हैं तो आपको जो है ना 100% काम आएगा, ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं आएगा। तो आप अगर देख लीजिए, हमको तो यही कह रहे हैं कि अगर 60 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप मेंस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि तसल्ली कि हाँ मेरा रिजल्ट हो जाएगा, देखिए सबके अंदर डर है, ऐसा नहीं है कि हाँ जिनके नंबर आप 65 आ रहा 70 आ रहा उनको भी डर है, ऐसा नहीं कि वो बेहिचक एकदम पूरा बिंदास से पढ़े हैं कि नहीं मेरा तो एकदम रिजल्ट 100% हो जाएगा। डर अंदर सबके पास रहता है, ठीक है ना। तो मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर होगा, 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का जो सही उत्तर होगा 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि प्रकाश की प्रकृति और सिद्धांतों के संदर्भ में यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया प्रकाश की प्रकृति और सिद्धांतों के बारे में, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कह रहा है न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है ना व्यक्तीकरण और विवर्तन की व्याख्या करने में विफल रहा है, ये क्या है, तो आपका जो है ना बिल्कुल क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार एक सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में अधिक होती है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तीसरा कह रहा है कि मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत बताता है कि विकिरण ऊर्जा के छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होता है, ना कि निरंतर, ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे 1 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 और 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य क्यों होती है, बताइए। क्षारीय मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य क्यों होती है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। उनके संयोजी कोष में पूर्ण पूरित एस कक्षक जो है ना, मतलब फुल फिल्ड एस ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है, बताइए। कह कौन सा जोड़ा विकर्ण संबंध मतलब डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है, बताइए कौन दर्शाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। क्या होगा, बी बेरिलियम और क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और यहाँ पे क्या है, कारण आर है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है और कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभी कथन ए कह रहा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या है, तो सही है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और यही हमारी आंखों तक जो है ना पहुंच पाता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना आर क्या है, तो असत्य है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अभी कथन ए असत्य है परंतु आर क्या है, तो असत्य है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना दिस स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि एसआई पत्ती में श्यानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। एसआई पत्ती में श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक है ना क्या है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पास्कल क्या है, सेकेंड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जो है ना जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पुआ घाटी, क्या होगा, पुआ घाटी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कर रहा है कि किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त जो है ना दे सकता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 120 का जो है ना 1 होगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में क्या राजनीतिक दल है और सूची 2 में क्या स्थापना का जो है ना वर्ष है। कौन सा राजनीतिक दल का स्थापना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी बोलते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1964 में हुआ था,
ठीक है। आगे देखा रहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था, इसका कब हुआ था? देखिए, एक है ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी। एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसको जो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ रखिएगा। इसका जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ? तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको क्या बोलते हैं? AITC, इसका जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था? 1998 में इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? तो बी में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार की, जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ था, इसमें चारों में जो है ना कौन गलत है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के 42वां संशोधन के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि इसने जो है ना, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और क्या अखंडता शब्द जोड़ा, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना वह गलत है। तीसरा कह रहा है इनमें से नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 के ए, अनुच्छेद 43 के, अनुच्छेद 47 जोड़ा, ये क्या है? ये भी आपका जो है ना गलत है। चौथा कह रहा है इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका गलत पूछा है ना, तो आपका यहाँ पे 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 और 4 क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 और 4 क्या है तो सही है। याद रखिएगा ना कि यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है ना 10 मूल कर्तव्यों को जो है ना जोड़ा गया था। ठीक है। और 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार जो है ना कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या बोले कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, बताइए। कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, नागड़ी। क्या होगा? नगड़ी होगा। तो स्वर्णरेखा नदी जो है नगड़ी गांव के पास से क्या है? निकलती है। ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में बहने वाली क्या है? एक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है ना कितनी है, बताइए। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा 179। कितना? 179 है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो चरक का बोलेगा तो क्या थे? चरक जो है ना क्या थे, बताइए। तो चरक क्या थे? चरक जो है ना चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त बोलेगा तो ब्रह्मगुप्त तो क्या थे? ब्रह्मगुप्त जो थे ना ये गणित थे। ठीक है, गणित का जो है लेखक थे। और ब्राह्महिर बोलेगा तो क्या थे? ब्राह्महिर जो है ना आपका ज्योतिष थे। क्या थे? ज्योतिष थे। और विशाख दत्त बोलेगा तो आपका क्या थे? नाटककार थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपका सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है करा कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, क्या, बताइए। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी किसके शासन में, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, मराठा प्रशासन में। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। बोल रहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो गलत है। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना वह गलत है। ये क्या है तो गलत है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, ये भी क्या है तो आपका जो है ना गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था, ना कि आपका जो है ना गोपाल प्रथम ने किया था, इसलिए 2 नंबर भी क्या है तो गलत है। तीसरा करा कि बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये क्या है? सही है। और चौथा करा यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों भी पढ़ाए जाते थे, ये भी क्या है तो सही। इसमें गलत पूछा है ना, तो यहाँ पे गलत क्या होगा? 1 और 2 गलत है, लेकिन 3 और 4 क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा है कि ब्रह्मांड में पल्सर जो है ना क्या है, बताइए। ब्रह्मांड में जो है ना पल्सर क्या है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, घूमते न्यूट्रॉन क्या है? तारे है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना? सुमेलित करना है। यहाँ पे नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए भारत सेवक समाज की स्थापना किया था ना, किसने किया था, बताइए।
भारत सेवक समाज की जो स्थापना की किसने किए थे, तो गोपाल की जो है ना गोखले किए थे। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। आत्मीय सभा का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका 2, 1, 3 किस में है, तो 2, 1, 3 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो बी में है। नेक्स्ट आइए, कराए कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कामनंदक के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे बोल रहा है सही कथन जो है ना कौन सा, यहाँ पे 3 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। इसमें कौन सही है, तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में करा इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये क्या है, सही है। दूसरा करा इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा करा इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 करा है निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। दोनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पृथ्वी में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ना कि फाहियान जो था ना 399 से 414 में जो है ना एक चीनी यात्री था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ठीक है, यहाँ पे हर्ष नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, और ह्वेनसांग जो है ना एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्ष के शासनकाल में, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फाहियान हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय और ह्वेनसांग हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा दिया, इसलिए दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। करा कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, बौद्ध धर्म से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का, यहाँ पे इसको बना लीजिएगा। 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 43 का जो है ना आपका सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 47, देखिए आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है। 47 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 48 कह रहा है कि जब भाप संघनित होती है तो क्या होता है, बताइए। जब भाप संघनित होती है, कंडेंसेंस होती है तो क्या होता है, बताइए। कंडेंसेंस, बताइए। कह रहा है कि जब भाप संघनित होती है ना तो क्या होता है, जब भाप संघनित होती है ना तो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यह ऊष्मा छोड़ती है और तापमान क्या स्थिर रहता है। तो जब भाप संघनित होती है तो यह ऊष्मा छोड़ती है और तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कण जो है ना अस्थायी है। अस्थायी पूछा है कि कौन सा कण जो है ना अस्थायी है, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए इसमें कौन सा कण जो है ना अस्थायी है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। न्यूट्रॉन क्या है, तो अस्थायी कण है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन क्या होता है, स्थायी होता है, लेकिन मुक्त अवस्था में यह क्या है, एक अस्थायी क्या है, तो कण है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से प्रकाश के वेग और अपवर्तनांक के बारे में गलत कथन का चयन करें। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ था, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो प्रकाश के वेग और अपवर्तन के बारे में क्या है, तो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला क्या है, भी बराबर जो है ना सी वाई क्या है, म्यू है, ये क्या है आपका जो है ना सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से कम होती है, क्या है आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। आगे करें निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्या ऐसा ही है। और तापमान बढ़ने पर माध्यम का अपवर्तनांक बदल सकता है, क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, करा एक कार्बनिक यौगिक में सी और एच का द्रव्यमान अनुपात जो है ना 6:1 है, और सी और ओ का द्रव्यमान अनुपात जो है ना 3:4 है। तो यौगिक का मूल अनुपातिक सूत्र जो है ना क्या होगा, बताइए। क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि एक कार्बनिक यौगिक में मतलब सी मतलब क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात जो है ना 6:1 है। तो सी और मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 3:4 है। तो यौगिक का मूल अनुपातिक सूत्र जो है ना क्या होगा,
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, CH2O होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल है क्या? बताइए, पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल है क्या? शामिल है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल्स और एक प्रोटेस्टेट, और जो है एक जोड़ी क्या है? वॉल्वो यूरोथेरल्स क्या है? तो शामिल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो सही है बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर डी होगा। इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए जो है ना अद्वितीय है? बताइए, धौलावीरा निम्नलिखित में जो है ना किसके लिए अद्वितीय है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। जल संरक्षण प्रणालियों के लिए क्या है? तो अद्वितीय है। ठीक है, तो धौलावीरा जल संरक्षण प्रणालियों के लिए क्या है? अद्वितीय है। ठीक है, और याद रखिए ना कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त है? बताइए, कौन सी मिट्टी है जो भारत में चावल की खेती के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त? बताइए कौन सी मिट्टी है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जलोढ़ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा जो है ना भारत में क्या है? चावल की खेती के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली के एक प्रमुख लाभ जो है ना क्या है? बताइए, सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख जो लाभ है ना क्या है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर जो है ना, आप यहाँ पे ऑप्शन जो है ना दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है। यहाँ पे आप अब इसको जो है ना इसको बी कर लीजिए, यहाँ पे इसको बी कर लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए, यहाँ पे डी है ये। तो कह रहा है सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख जो लाभ है ना क्या है? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख जो लाभ है ना, यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 करा अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा, करा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से जो है ना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। 1835 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है करा कि विशाल जो है ना स्नानागार कहाँ स्थित है? बताइए, विशाल स्नानागार कहाँ अवस्थित है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। मोहनजोदड़ो में क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तटरेखा क्या है? तो सबसे लंबी है। बताइए, द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तटरेखा क्या है? तो सबसे लंबी है। बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता सबसे जो है ना सटीक वर्णन करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? कौन करता है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। जलोढ़ और क्या होगा? उपजाऊ मृदा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की सब विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? क्या होगा? जलोढ़ और क्या होगा? उपजाऊ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से जो है ना भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। सिंधु गंगा का मैदान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? बताइए, करा 9वां संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। भारत पाक समझौता क्या होगा? 1958 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि निजीकरण में उद्यमों का स्वास्तित्व, करा कि निजीकरण में उद्यमों का स्वामित्व, यहाँ पे स्वामित्व करा है कि निजीकरण में उद्यमों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है। निजीकरण का प्राथमिक जो लक्ष्य है ना क्या है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। कार्य कुशलता में सुधार करना और सरकारी बोझ को जो है ना कम करना। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के 3 में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशिष्ट जो है ना प्रावधान क्या है उल्लेखित है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। राष्ट्रपति का वेतन और क्या विशेषाधिकार होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का, निम्नलिखित में से कौन सा जनिक उद्योग एक उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जनिक जो है ना जनिक उद्योग का एक उदाहरण है? कौन है? बताइए।
तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, कुक्कुट पालन। क्या होगा? कुक्कुट पालन। तो कुक्कुट पालन जो है ना जन्निक उद्योग का क्या है? एक उदाहरण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहां क्या होता है? बताइए। संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहां क्या होता है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सरकारी राजस्व सरकारी व्यय के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है ना कितनी थी? बताइए। 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है ना कितनी थी? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, कितना था? 7 था। नेक्स्ट है करा कि जिया, यहाँ पे देखिए इसका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना जहाँ पे आपको दिक्कत होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा, तो वहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा, तो आपको जो है ना मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 69 का क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 70 का क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 71 का जो है ना क्या होगा? 71 का आपका क्या होगा? तो ए होगा। और सोल्यूशन पीडीएफ में देखिएगा ना कि आपका एक फर्स्ट मेथड रहता है बनाने का मैथ का, और सेकंड मेथड जो इजी रहता है वो भी आपका जो है सोल्यूशन पीडीएफ में दिया रहता है। तो अगर एक मेथड नहीं समझ में आया तो दूसरा मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो जो थोड़ा रहता है ना वो शॉर्ट रहता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 73 का बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि वायरल बीमारियों के संदर्भ में रेट्रो वायरस की अनूठी विशेषता जो है ना क्या है? जैसा कि एचआईवी में देखा जाता है। बताइए। कह रहा है वायरल बीमारियों के संदर्भ में रेट्रो वायरस की अनूठी विशेषता क्या है जैसा कि एचआईवी में देखा जाता है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। इसमें आरएनए होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का उपयोग करके डीएनए में क्या है? डीएनए बनाता है। नेक्स्ट है करा कि डार्विन के अनुसार विकास का मुख्य तंत्र जो है ना क्या है? बताइए। डार्विन के अनुसार विकास का मुख्य तंत्र जो है ना मैकेनिज्म क्या है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, प्राकृतिक चयन और योग्यतम की क्या है? उत्तरजीविता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि मानव मस्तिष्क क्षमता क्रैनियल कैपेसिटी का सही बढ़ता हुआ क्रम जो है ना चुने। क्या होगा? कह रहा है कि मानव मस्तिष्क क्षमता मतलब क्रैनियल कैपेसिटी का सही बढ़ता हुआ क्रम जो है ना चुने। बताइए क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा होमो हैबिलिस, और क्या होगा जिसका क्या 650 से जो है ना 800 सीसी है। उसके बाद क्या होगा? होमो इरेक्टस। उसके क्या होगा? नैंडनेथ्रल। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए जो है ना आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि मानव विकास के क्रम में मस्तिष्क की क्षमता जो है ना क्रेनियल कैपेसिटी का बढ़ना एक क्या है? तो प्रमुख लक्षण है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा? तो पहला जो है ना आप याद रखिए, पहला क्या होगा? तो होमो हैबिलिस होगा। दूसरा बोलेगा तो होमो जो है ना होमो क्या होगा? इरेक्टस होगा। और अगर बात करें कि तीसरा क्या होगा, तो तीसरा जो है निएंडरथल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कथन आधारित। यहाँ पे कथन 1 है और क्या है? कथन 2 है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल क्या है? तो गलत है, सभी एंजाइम थोड़ी ना प्रोटीन होता है। दूसरा कह रहा है कि राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन 1 गलत है लेकिन 2 क्या है? सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव हृदय मायोजेनिक है, इसका अर्थ जो है ना क्या है? बताइए। मानव हृदय मायोजेनिक है, इसका अर्थ क्या है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। उत्तेजना हृदय की मांसपेशियों के भीतर जो है ना उत्पन्न होती है। तो मानव हृदय मायोजेनिक है, इसका अर्थ क्या है? तो उत्तेजना हृदय की मांसपेशियों के भीतर से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 79 का रहा है कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय जो है ना वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। बताएं कि इस बार के बजट में सर्वाधिक राशि किस विभाग के लिए आवंटन किया गया? बताइए क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, शिक्षा के लिए। कितना शिक्षा के लिए है? तो 68,216.95 करोड़ रुपया है। इसके बाद किसका है? स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद क्या है? ऊर्जा के लिए। ठीक है, सबसे पहले बोलेगा तो शिक्षा के लिए ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का जो लक्ष्य है ना क्या था? बताइए। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का जो लक्ष्य है ना, शहद मिशन का लक्ष्य पूछा है, क्या था? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। नेक्स्ट आइए करा कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
नेक्स्ट है करा कि ब्रिटिश सरकार के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बताइए। करा ब्रिटिश सरकार के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 1933 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि जब वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 11,000 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। करा कि वह अवधि जब हम लगभग जो है ना 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, मध्यपाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यपाषाण कहते हैं। ठीक है। और मध्यपाषाण काल के उपकरण जो है ना अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ भी जो है ना कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए। वेनेजुएला की अंतिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, डेल्सी क्या होगा? रोड्रिगेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 4 जनवरी को जो है ना विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए आप 86 पे कह रहा है कि मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफ स्टाइल का क्या है? फॉर इन्वायरमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला करा मिशन लाइफ के बारे में करा, इसे प्रधानमंत्री द्वारा COP 26 में पेश किया गया था। ये क्या है? सही है। और इसका उद्देश्य उपयोग करो और फेंको, यूज एंड क्या है? डिस्पोज, अर्थव्यवस्था को चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर क्या है? इकोनॉमी में बदलना है। ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट आगे करा कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? बताइए। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मुंबई। क्या होगा? तो मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जो है ना किसने जीता? बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जो है ना किसने जीता है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, कार्लोस अलकराज ने जीता। किसने जीता? कार्लोस अलकराज ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए हम आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 89 का जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 92 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 93 का जो है ना आपका क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अग्नाशयी रस में सक्रिय रूप से जो है ना स्रावित होता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन अग्नाशयी रस में सक्रिय रूप से स्रावित होता है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, एमाइलेज, लाइपेज और क्या होगा? न्यूक्लिएज होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि यदि क्वांटम संख्या n का मान 3 है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है तो सही कथन का जो है ना चयन करें। बताइए। इसमें सही कथन जो है ना कौन सा होगा? बताइए। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है इसमें 2 कक्षा के और यल होगा, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है। इसमें 3 कक्षा होगा, के, एल और एम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है? 2 नंबर गलत है। और इसमें निम्न उप कक्षा 1s 2s 2p 3s 3p और 3d होगा, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि 100 ml और 0.1 MH2SO4 और 50 ml में क्या है? 0.1 MnAOH को मिलाने पर परिणामी विलयन की प्रकृति क्या होगी? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आई 99 पे करा अनुवांशिकी के संदर्भ में सही कथन पहचाने। करा है कि अनुवांशिकी के संदर्भ में सही कथन को पहचाने, जो सही कथन है ना कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि सिकल सेल एनीमिया एक्स जो है ना एक एक्स लिंक्ड रोग है, क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र को ट्राइसोमी के कारण होता है, ये क्या है? तो आपका जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में सही कथन जो है ना कौन सा? बताइए। कह रहा है कि पादप जगत के वर्गीकरण के संबंध में जो है ना सही कथन कौन सा है? बताइए क्या होगा?
बताइए, पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में सही कथन कौन सा है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम विकासवादी संबंधों पर क्या है? तो आधारित है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। तो पादप जगत के वर्गीकरण के सही कथन क्या होगा? तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम विकासवादी संबंधों पर क्या है? तो आधारित है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी का जो है ना सेट लगाया तो आप लोग का कितना मार्क्स आया कमेंट बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोग जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और इसमें 2026 का सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अभी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट हो चुका है, बाकी कल से जो है ना आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा ना कि 100 दिन तो आपका समय भी नहीं देगा। तो अभी जो है ना वर्तमान में हम 16-17 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपका मंडे टू सैटरडे आपका हर वो दिन चलेगा और होगा तो 2 टाइम आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जितना ज़्यादा होगा हम प्रैक्टिस सेट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको लगेगा नहीं कि हाँ प्रैक्टिस सेट जो है ना हम कम लगाए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जिनको भी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, तो आप सभी लोग बेहिचक जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो आपको जो है 149 पेमेंट करना होगा। देखिए आपका नंबर दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके 149 और यही नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिएगा, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। कल से आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दिन आपका प्लेटफॉर्म का चलेगा, एक दिन एडिटोरिया का चलेगा, फिर आपका ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है तो उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो बुक से आपका सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप जितना हो सके आगे बढ़े। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि हाँ बेहतर से बेहतर जो है ना क्लास करवाएं, ताकि आपका जो यूट्यूब पे क्लास नहीं है ना वो भी आपको क्लास करवाया जाए। तो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।